कसम, रब काबा की कसम, उस फितने को अपनी आंखों से देखता हूँ कि मेरे सामने तुम्हारे जिस्म की लाशें खत्म हो जाएंगी, ये मौलवी भी खत्म हो जाएगा। इह्या उलूमुद्दीन में इमाम गजाली लिखते हैं, फरमाया वो जो फितनों का दौर है जिसका हदीस में जिक्र आया, फरमाया वो मेरा दौर है। इमाम गजाली को सदियां गुजर गई, इमाम गजाली कहता है मेरा दौर है। मेरे दौर का आलम तो ये है कि बेहयाई बेरारवी आम हो गई, कोई कुरान की तरफ पलट के देखने वाला नहीं बचता। सुबह उठते हो, तलाश करते हो कौन सा स्कूल सबसे अच्छा है, अपने बच्चों को वहाँ उसके हवाले करते हो, कुरान की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। अल्लाह की किताब तुम्हारी अलमारी में अट्टी पड़ी है, धूल उठा के जड़ने वाला कोई नहीं है। सुने कौन किस्सा है दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया, किससे कहूँ। हर 2 जुमे के बाद कौम के सामने रो के कहता हूँ, लोग नाराज होकर निकल जाते हैं, मौलवी साहब मदरसों की मुखालफतें करते हैं, मौलवी साहब बच्चों की। ओ भाई नहीं, सीने को चीर के देखो। मैं तुमसे ये मुतालबा करता हूँ कि कुरान की तरफ पलट के आओ, दौर बड़ा खतरनाक आ चुका है, पलट के आओ। आप मेरी जगह कभी, इस मौलवी की जगह कभी अपने आप को खड़े करके देखो, कहाँ हो आप। इकबाल कहता है बबंदे सूफियो मुल्ला सीरी हयात अज हिकमत कुरान गिरी। कहता है तू जाहिल मुल्ला की कैद में ऐसा आया। उसने कहा कोई बात नहीं शाह साहब, कोई साथ नहीं, ठेकेदार साहब कोई बात नहीं, डीएसपी साहब कोई बात नहीं, एसपी साहब मेरे बच्चे हैं ना मदरसे के तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे मरहूम की दुआएं मगफिरत करने के लिए। कहता है बबंदे सूफियो मुल्ला सीरी हयात अज हिकमत कुरान गिरी। और इकबाल ने रो के आगे कहा बाया तश्तुरा कारे जुजी नेस्त कि आज यासीन हूँ आसाम बा मेरी। इकबाल के लगा तुझे उसकी आयतों से और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि जब तेरे मरहूम की, बुजुर्ग की, बुढ़े की, जवान की जब जान ना निकलती हो तो फिर सूरह यासीन पढ़ी जाए। खुदा कुरान को समझो, ये कुरान का महीना है, इसलिए रो के कहता हूँ एक मरतबा फिर से। सदियों बाद ये टॉपिक लाता हूँ, फिर मेरे मुंह के ऊपर हाथ आ जाता है इस टॉपिक को चेंज करो, फिर चुप हो जाता हूँ, फिर मेरे अंदर आता है ख्याल कि शायद कौम नाराज होती है, लेकिन कब तक मैं इस दर्द दिल को छुपा के बैठूं। आप में से कितने लोग ऐसे मौजूद हैं, खुदारा सीने पे तसल्ली का हाथ रख के बताएं, जो कुरान के पैगाम को, तर्जमे को समझना तो दूर की बात है, मुझे सिर्फ इतने बताएं जो कुरान की सूरह फातिहा जो 2 मरतबा नाजिल हुई, जो उसको सही तरह पढ़ना जानता है, कितने % मौजूद है। हाउ मेनी? मेरे हुजूर बख्शवाएंगे क़यामत के दिन, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब अल्लाह पाक क़यामत का दिन होगा 4 सवाल जब तक अपने बंदे से न करे सामने से हिलने नहीं देगा। बाकी बातें बात की नहीं। मैं आखिरी 2 बातें करूं। अन उम्री ही फीमा अफना, उसकी उम्र के बारे में, उम्र के बारे में 2 सवाल होंगे, बस क्वेश्चन का टाइप चेंज होगा। अन उम्री ही फीमा अफना, उम्र के बारे में सवाल होगा बता कहाँ खर्च की, फिर सवाल वही चेंज। अन शबाब ही फीमा कदा, जवानी के बारे में सवाल होगा बता कहाँ खर्च की। मुझे बताओ ज़रा फिर दिल के ऊपर तख्ती का तसल्ली का हाथ रख के बच्चों को सारा कुछ ही पढ़ाया, सूरह फातिहा नहीं सीधी करवा सके। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे। मेरे इधर रोना आता है, मैं कौम को क्या कहूँ। थोड़ी सी अगर सख्ती से बातें कर दी जाए, बाहर निकल के मुनाफिकों के, मुखालफतों के ढेर लगा देते हैं। मुफ्ती साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं। मुझे बताओ, मेरे सामने एक बंदा कुरान पाक की आयतुल कुर्सी तक को गलत पढ़ता है, मैं क्या कहूँ कौम से। यार मुझे बताओ ना, कब्र के अंदर मेरे हुजूर ने पूछ लिया, बता मेरे ऊपर नाजिल होने वाले कुरान का, ये कुरान अल्लाह की रस्सी थी तुम्हारे पास, तुमने इस कुरान के तर्जमे को समझना तो दूर की बात, तुमने इसकी 7 आयतों को सही तरीके से ना पढ़ा, बताओ क्या जवाब दोगे। कौम के अंदर गैर ज़रूरी रसूमात ने जन्म ले लिया और जो ज़रूरी चीज़ें थी वो कौम के अंदर से ख़त्म हो गई। खुदारा पलट के कुरान की तरफ आए और दीन को समझने की कोशिश करें।